स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर की भी एक करके- बार बात कर लेते हैं, जिसका खा असर करके आंखों योग पर। करेंगे और योग करके फिर खाएंगे। बहुत सही। स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर आंखों पर गहरा असर डालता है। इरेगुलर बीपी से आंखों का रेटिना तक डैमेज होता है। तो स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर और आंखों के बीच का कनेक्शन थोड़ा समझाएं, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास किए जा सकते हैं? आँख के लिए दो बीमारियां बड़ी खतरनाक हैं। एक तो शुगर से तो 2 से लेकर 10% तक लोग अंधे हो जाते हैं, और मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी को जो है रेटिनोपैथी, और नसनाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं, न्यूरोपैथी, किडनी भी खराब हो जाती है, नेफ्रोपैथी, और बीपी के कारण से भी आंखों की रोशनी जाती है। किसी को तो आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा बीपी बढ़ने से। तो क्या करें? अनुलोम विलोम करें, और आप सब भ्रामरी उद्गीत करो। बीपी के लिए आप अनुलोम विलोम करो अनुष्का, ये। और बीपी के लिए एक तो भुजंगासन, जैसे बेटियां कर रही हैं भाई अलग अलग आसन, ये तो भाई वही करना जिनका सामर्थ्य हो। कभी हाथ पैर तोड़ा डालो तो डिस्क्लेमर के साथ करवाते हैं, ये एडवांस ही है। ये मरकटासन, मुक्तावटी बीपी ग्रिट का सेवन करवाते और लौकी का जूस पिलाते, और हम देखते हैं कि लोग फिर बीपी से मुक्त हो जाते हैं। ये बड़ी बात है, सही बातें हैं। पहले तो अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि आप विजय पा सकते हो आंखों की तमाम समस्याओं पर, बीपी पर, शुगर पर। और इसके लाइव एग्जांपल्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। करोड़ों लोगों का हमने बीपी ठीक कर दिया है। ये है महिमा। बस तीखा तला भुना इससे बचे, टाइम से सोए, टाइम से जागें, हाँ टाइम से खाएं पिएं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो थोड़ा करना पड़ेगा, उत्तेजक आहारों से बचना पड़ेगा। तो बीपी चाहे जेनेटिक भी है, शुगर चाहे जेनेटिक में उदाहरण दे रहा था, वो भी अच्छा हो जाता है। भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम, बस जिनको शीर्ष बीपी है ना, उनको शीर्षासन सर्वांग आसन नहीं करना, ठीक होने के बाद फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीपी और साथ में शुगर के लिए भी, हाँ बीपी और शुगर दोनों ही आंखों के दुश्मन हैं। गुस्सा भी आंखों का दुश्मन है। गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, खून होता रहता है आंखों में, और पहले ही बीपी हो फिर गुस्सा करे, फिर तो आंखें खत्म होनी है। तो देखो, बीपी शुगर से बचो, गुस्से से बचो, और मंडूकासन के साथ ही शस्कासन भी करोगे, ये बड़ा अच्छा होता है बीपी के लिए। और लौकी का जूस, ये आंखों के लिए भी अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, वेट के लिए। लौकी तो ना बहुत ही ज़बरदस्त है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने की। तो अब बीपी से मुक्त होगा हिंदुस्तान, उच्च रक्तचाप से, मधुमेह से, मोटापे से मुक्त होगा हिंदुस्तान। जी स्वामी जी, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त। अब रोग मुक्त होने के लिए निरंतर योग करना होगा, और इससे मुझे लगता है कि अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाना पड़ेगा जिसके बिना आपको ऐसा होना चाहिए जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, योग के बिना स्वामी जी जीवन नहीं। और शायद यही वजह है कि बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, हम जाते हैं बाहर, वहाँ पर भी काम करते हैं, एंकरिंग करते हैं, वापस आके फिर से हम देखिए जुड़ जाते हैं आपके साथ, और जिससे अब योग की वजह से होता है। और स्वामी जी, पहले तो कैटरेक्ट की जो बीमारी है वो 60 साल के बाद होती थी, लेकिन अब 40 साल की उम्र में लोगों को इस बीमारी से परेशानी होनी हो रही है। अब इसके चलते परेशान होकर लोग सर्जरी भी करा रहे हैं। कैटरेक्ट इतनी कम उम्र में स्वामी जी कैसे हो जा रहा है लोगों को, और किस उम्र से योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए ताकि आंखों में इस तरह की परेशानी ना आए? स्वामी जी, आंखों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद अंदर एक झिल्ली अंदर इकट्ठी हो गई। कैटरेक्ट को काटना है तो एक तो आई ग्रिट, और बड़ी उम्र वालों को तो सीधा ही हम जो है दृष्टि डालते हैं, बच्चों को सौम्य, बाकी सब के लिए तो आई ग्रिट अच्छा है। तो आँखों के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है,
वो कैटरेक्ट के रूप में हो जाती है। फिर प्रेशर बढ़ जाए तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। ये पॉइंट भी दबाएं कपालभाति करते करते। एक तो अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करते करते दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट दबाना है आँख का। ये तो आंखों में गंदगी इकट्ठी होगी, कैटरेक्ट हो गया। हार्ट में गंदगी इकट्ठी हो गई, उससे ब्लॉकेज आ गई। पेनक्रियाज में गंदगी इकट्ठी होगी, पेनक्रियाटाइटिस होगी। लिवर में गंदगी इकट्ठी होगी, फैटी लिवर हो गया। ये किडनी में गंदगी इकट्ठी होगी तो उसमें सिस्ट और कई प्रकार की इन्फ्लेमेशन आ गई। पूरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी, RA-CRP एविन के रूप में, तो आर्थराइटिस हो गया। पूरे यहाँ फेफड़े में गंदगी इकट्ठी होगी तो अस्थमा हो गया। पूरे शरीर में वेट इकट्ठा हो गया, मोटापा हो गया। तो बुरी चीज़ें इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। तो एक तो कपालभाति करो, भस्त्रिका तो करना ही है 2 से 5 मिनट। फिर कपालभाति करो, ये अंदर तक शरीर को धो डालता है, मूलाधार से सहस्रार पूरे शरीर को धो देता है। और अब तो थोड़ी देर में अभी धड़ाधड़ मूसलाधार बरसने वाला है, सारी धरती माता को शुद्ध कर देता है जो चारों तरफ गंदगी है। स्वामी जी प्राणायाम की शुरुआत तो हमने कर दी है कैटरेक्ट के लिए आपके साथ साथ, लेकिन एक परेशानी ऐसी ग्लूकोमा, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? और ये बात कितनी सही है कि कौन से स्टेज में अगर शुरुआती स्टेज है तो ग्लूकोमा को उसी वक्त अगर ट्रीट कर लिया जाए, उसी वक्त काबू कर लिया जाए तो खत्म किया जा सकता है। लेकर के आई थी जी 21 जून को नरेश कौशिक से लेकर के मेरे पास तो ऐसे बहुत से लोगों के जिन्होंने अपना ग्लूकोमा कैटरेक्ट के साथ साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रतौंधी RP तक ठीक किया। और ये ग्लूकोमा तो मैं पिछले 30-35 साल से ठीक कर रहा हूँ। आंखों का प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है, अनुलोम विलोम से, ब्राह्मणी गीत से, आई ग्रिड वटी और ड्रॉप से। बस सांसों पर ध्यान कर, इसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, विपश्यना प्रेक्षा भी कहते हैं, इसको गुणातीत भावातीत ध्यान ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन भी कहते हैं। सांसों पर ओंकार का ध्यान, गायत्री का, महामृत्युंजय का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, भगवान भगवती का ध्यान। ओम नमः शिवाय, रामाय कृष्णाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण भक्ति श्रद्धा रूपेण स्वामी जी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। स्वामी जी योग प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब बारी है वायरल दावे की सच्चाई की। एक दावा किया जा रहा है स्वामी जी कि कंजक्टिवाइटिस आंखों में देखने से फैलता है, क्या ऐसा सच है? मतलब किसी की आंखें अगर लाल हो, उस लाल आंखों को देख लिया जाए तो आपकी भी आंखें लाल हो जाएंगी। किसी की आंखों में झांक करके देखने से ना, जिसकी आंखें, वो होता कैसे है, जैसे अब मान लीजिए बिटिया को कंजक्टिवाइटिस है तो ये मेरे पास ज़्यादा पास बैठी होगी तो वो जो है उसका संक्रमण हो जाएगा। मैं यदि 10 फीट दूर से देख रहा हूँ तो मैं इसकी आंखों में त्राटक कर लूँ, आंखों में आंख डाल के, तब भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, परिवार में ना एक दूसरे को हम किसी न किसी रूप में उनके हाथ छू लेते हैं। अब जैसे एक बाबा जी ने किसी को आशीर्वाद दिया, बड़े संत की बात बता रहा हूँ, एक बेटी आई उसको ऐसे आशीर्वाद दिया और उसको कंजक्टिवाइटिस हो रखा था। फिर बाबा जी का हाथ लग गया अपनी आँख के ऊपर, अब उसको मिल गया प्रसाद। तो ऐसे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, उसने अपने आँख में हाथ लगाया, उसने उस हाथ सिर पर चला ही जाता है, आँख से ऐसे ऐसे करते फिर सिर पर ऐसे कर लेते, तो आँख का वो जो संक्रमण था बालों में चला गया। अब बालों से जिसने आशीर्वाद दिया, माता पिता ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो बेटे, वो जीते रहो बेटे, माँ बाप को मिल गया प्रसाद। तो ऐसे छूने से ये संक्रमण फैलता है, नज़दीक से भी संक्रमण हो जाता है। इसलिए बहुत नज़दीक नहीं बैठना चाहिए, हवा के संपर्क से फिर वो संक्रमण आ जाता है। तो दूर से देखें, चाहे खुली आंखों से देखें, चाहे चश्मे से देखें, कोई फर्क नहीं। नज़दीक, बहुत नज़दीक से अथवा उसके संसर्ग में आने से, संपर्क में आने से फैलता है, बस ये सच्चाई है।
ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, और इसलिए कहते हैं कि जो नहाने वाला तौलिया, मुंह पोंछने वाला तौलिया होता है और सोने के वक्त इस्तेमाल किया जाने वाला तकिया है, पिलो है, वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, वो अपना ही रखना चाहिए।